सी टेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस क्लास की ये क्लास 11 है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 10 क्लास कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। मैंने इसका ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जा करके आप लोग सभी वीडियो वॉच कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को यही सब क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा पहला सवाल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। ये जो बगुला यहाँ पर भैंस पर हमेशा बैठे हुए आप देखते हैं, तो ये क्यों बैठता है और ये एक दूसरे को क्या लाभ है जिससे ये दोनों का इस पर फायदा होता है। तो देखिए ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करता है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, क्योंकि जब कोई दो पर्सन का लाभ होता है तभी एक दूसरे को वो साथ देते हैं। तो यहाँ बगुला जो है भैंस पर जो कीट बैठे हुए रहते हैं, केचुए वेचुए जो बैठे हुए रहते हैं, उसको ये खाता है, जिससे भैंस को भी तकलीफ कम हो जाती है और बगुले का जो भोजन यहाँ पर मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है सहजीवी का संबंध दोनों में बनता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। आप भी हमारे साथ जो है आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? आप यहाँ पर एक पेंटिंग देख पा रहे होंगे, ये पेंटिंग किसकी है? वर्ली कला की है। ठीक है, ये पारंपरिक कला है वर्ली की, जो कहाँ पर होती है? वो होती है महाराष्ट्र में। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में ये कला होती है, जो नाम क्या है इसका? वर्ली पेंटिंग इसको बोलते हैं। जिस तरह हम पहले भी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बिहार से रिलेटेड भी आती है। तो बिहार में कौन सी कला है? वहाँ पर है मधुबनी। कौन है? मधुबनी कला। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन है? वर्ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगली देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, अच्छी तरह से समझते चलिएगा क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती तमिलनाडु के जो बॉर्डर है उससे सटे हुए कौन कौन हैं, कौन कौन से और यहाँ पर राज्य हैं तमिलनाडु से सटे हुए। तो अगर आप यहाँ पर इस पिक्चर को अच्छी तरह से आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखिए मैप में क्या है, ये पूरा क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से कौन कौन सा स्टेट सटा हुआ है? आप यहाँ देखिए, एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटका और तीसरा है यहाँ पर केरला। कौन है? केरला। ठीक है, तो टोटल कितने राज्य यहाँ पर सटे हैं? टोटल 3। ठीक है, कौन कौन? केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है ये। तो आप यहाँ देख पा रहे केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमसे पूछा था कि तमिलनाडु के समीपवर्ती मतलब सटे हुए कौन से राज्य हैं? तो 3 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन जो है नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपको एक नोट तैयार हो जाए, आपको बार बार कहीं वीडियो ना देखना पड़े। इसीलिए आप नोट बनाइएगा, तो आपसे क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाइएगा तो उस समय प्रैक्टिस के लिए आप जल्दी से नोटबुक में देख पाइएगा, क्योंकि उस समय वीडियो देखने का टाइम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? यह पूछ रहा है कौन ऐसा जानवर है जिसको सुनने का इतना उसको शक्ति है कि घास पर चलने और पत्ती हिलने दोनों में डिफरेंट वो कर सकता है। तो ऐसा कौन जानवर है? तो ऐसा जानवर है बाघ। कौन है? बाघ। बाघ जो है उसका कान इतना तेज होता है कि कौन पत्ता हिल रहा है, उसका दुश्मन किस तरफ से आ रहा है, वो घास में कितनी दूरी पर अभी चल रहा है, उसको सारा अंदाजा हो जाता है। तो इसके सुनने की तीक्ष्ण जो है तेज बहुत होती है, इसके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है बाघ की। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? आपको पता होगा पौधे का मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का बनाना। स्टोमाटा जो होता है पत्ता में, उससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस से वो खाना बनाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो देखिए जड़ का यहाँ पर मेन पूछ रहा था। आप यहाँ एक जड़ देख पा रहे होंगे, तो जड़ का मेन काम क्या होता है? पानी और खनिज को अब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में उसको सप्लाई करना होता है। ठीक, तो हमको यहाँ पूछा है कि कौन नहीं होता है। तो आप यहाँ देखिए
यहाँ पहला ऑप्शन है भोजन भंडारण करना, ह्यूमरस उपलब्ध कराना, पौधे की सहारा देना, जल और खनिजों का अवशोषण करना। मैंने अभी ही बताया जड़ का मेन काम होता है पौधे को खनिज और जल को अवशोषण करना, ठीक है। पौधे को सहारा देना भी होता है क्योंकि पेड़ जो खड़ा है उसे जड़ के द्वारा ही खड़ा होता है, और ह्यूमस भी उपलब्ध कराना ये जड़ का काम होता है। लेकिन जो भोजन संचारण है वो काम जड़ का नहीं होता है, वो तना और पत्ते ये सब मिल करके भोजन संचारण का काम करते हैं। तो हमसे पूछा था कौन नहीं है, तो हमको हमारा आंसर यहाँ पर कौन निकल के आएगा, भोजन भंडारण करना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। 5 का आंसर हो जाएगा 1, भोजन भंडारण करना कार्य नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरह से देखते चलिएगा, और जो है इसका जवाब आप कमेंट में दे भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक भी करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। देखिए ये क्या है, गुजरात, ट्रेन से कहाँ जा रही है, केरल जा रहा है, ठीक। कहाँ से, गुजरात से केरल जा रहा है, तो उसको बीच में बहुत सारे सुरंग मिलेंगे। सुरंग से होकर के ये ट्रेन गुजरात से केरल की तरफ जाएगी। तो वो पूछ रहा है कि ये जो सुरंग पार करेगी ट्रेन, ये कौन से सुरंग पार करेगी, ये सुरंग कहाँ है, उस सुरंग को क्या कहते हैं। तो देखिए वो जो सुरंग है वो जाएगी पश्चिमी घाट से होकर के। पश्चिमी घाट जो पर्वत सब होते हैं उससे होकर के सुरंग बना हुआ है पर्वत में, उससे सुरंग से होकर के ये ट्रेन कहाँ जाएगी, ये जाएगी केरला, ठीक। कहाँ से, अहमदाबाद से केरल जाएगा पश्चिमी घाट सुरंग से होते हुए, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन अगली देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पृथ्वी गोल है। चलिए अच्छी बात है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग, मतलब ये ऊपर नीचे जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, सिर्फ सापेक्ष होता है। भारत के लोग, भारत कहाँ है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इस पृथ्वी पर। भारत देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, भारत कहाँ है, ये हमारा है प्यारा भारत, ठीक है, ये है भारत, ठीक, पृथ्वी पर। अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, भारत के लोग देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। मतलब अगर ये भारत है, ठीक ना, यहाँ पर भारत है, तो इस भारत के उल्टे में कौन सा देश होगा। जैसे कि यहाँ भारत है तो इसका पीछे जो सबसे पीछे अपोजिट में होगा वहाँ पर, वो कौन सा देश होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे अपोजिट जो है कौन होगा, अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया या अर्जेंटीना। तो हमारा जो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर है वो है अर्जेंटीना। कौन है, अर्जेंटीना जो है वो भारत के सबसे अपोजिट। अगर ये भारत है तो इसका पीछे जो है, पृथ्वी के पीछे जो है वो अर्जेंटीना देश वहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा अभी ठंडी शुरू हो गई है, तो ठंडी में ही अधिकतर जो है मच्छर पनपते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देख पा रहे होंगे आप, यहाँ ये पानी जमा हुआ है, ठीक ना, आप यहाँ देखिए पानी क्या है, जमा हुआ है, इसी का लाइफ साइकिल पूरा चलता है। ये मच्छर क्या करते हैं, यहाँ अंडा देते हैं, अंडा से फिर क्या बनता है, लार्वा बनता है, लार्वा से फिर यहाँ क्या बनता है, आप देख पा रहे होंगे, लार्वा से फिर यहाँ पर प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर नया यहाँ पर मच्छर तैयार हो जाता है। तो यही जो है मॉस्किटो का लाइफ साइकिल चलता है। तो यही पूछ रहा है इस लाइफ साइकिल को तोड़ने के लिए, जिससे हमको क्या हो, मच्छर से मलेरिया, डेंगू ये सब ना हो पाए, इसलिए क्या करना चाहिए। तो देखिए जब पानी में कोई मच्छर जमा हो तो उस पानी को वहाँ से हटा देना चाहिए। जमा हो तो उसको उड़ेल देना चाहिए। कहीं जमा हो, तालाब में पानी जमा हो तो उसको क्या करना चाहिए, तेल की ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों के प्रजनन थम जाता है। इसीलिए यही आंसर है हमारा कि पानी जो है, पानी में केरोसिन ऑयल छिड़का जाता है। क्यों, क्योंकि वो तेल क्या करता है, तेल जो है वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो काट देता है। ऑक्सीजन जो, कोई भी जीव किससे जीवित है, ऑक्सीजन से ही, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो ये जो अंडा है, अंडा को अगर हम ऑक्सीजन ना सप्लाई करें तो मच्छर ऑलरेडी मर जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए क्या बोला जाता है कि ठंडे हुए पानी में केरोसिन तेल की छिड़काव करना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन का आपूर्ति काट देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी मतलब बस्ती में एक साथ नहीं रहते हैं। क्या पूछा है, नहीं रहते हैं। मधुमक्खी जिस तरह एक साथ नहीं रहता, उससे पूछ रहा है कि कौन नहीं रहता है। तो देखिए कौन नहीं रहता, तितैया, चींटी, दीमक या
मकड़ी। तो देखिए आपने गौर किया होगा आपके घर के आसपास में एक जाल लगा हुआ था, तो उस जाल में देखिएगा मकड़ी जो है सिर्फ अकेला ही रहता है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? मकड़ी। ठीक है, एक साथ नहीं रहता है मकड़ी, हमेशा वो अकेले जाल में बूंद करके अकेला वहाँ रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा आपके घर में जब अचार लगता होगा आम का या किसी भी चीज़ का, तो जो शीशी का बोतल या कोई भी बोतल होता है उसको पहले सबसे पहले धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद उसमें अचार को भरा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उस बोतल में पानी का बूंद या नमी रह जाएगा तो उससे क्या होगा, वो अचार में फंगस लग जाएगा। फंगस लगने के बाद वो धीरे धीरे अचार खराब हो जाएगा। तो हमको क्या करना होता है, वो धूप में इसलिए रखते हैं क्योंकि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोतल में जो भी नमी बचा हुआ है धूप में रखने से उसका नमी जो है भाप बन के उड़ जाएगा और बोतल पूरी तरह जो है वो सूख जाएगा, जिससे हमारे जो भी अचार है वो उसमें फंगस नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों ये आज की हमारी आखिरी क्वेश्चन थी। इसी तरह सीरीज चलते रहेगी, जल्द ही और भी सब्जेक्ट का सीरीज चल रहा है, एक मैथ का, सीडीपी का, सभी का वीडियो आप लोग वॉच करते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगता है हमारा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइए। लाइक शेयर और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।